राधे राधे भक्तों, देखिए हम परम पूज्य चंडीगढ़ वाले श्री दुग्गल बाबा का चरित्र सुन रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने बहुत सारी लीलाएं सुनी हैं। और अभी जयपुर की यात्रा के अंतर्गत बाबा किस प्रकार लीला कर रहे हैं, किस प्रकार कल हमने सुना था कि एक माता जी के घर पे बाबा ने खुद अपने अधिकार से कहा था। जैसे भगवान अपने भक्त पर अधिकार जमाते हैं, तो ऐसे ही गुरुजन भी अपने शिष्य पर अधिकार जमाते हैं, अपने भक्तों पर अधिकार जमाते हैं। कल बाबा ने कहा कि मैं तेरे घर आना चाहता हूँ, तो 2 रोटी तो मेरे लिए बना ही सकती है। देखिए बाबा ने बड़े हाथ से, मेरे सामने अभी भी उनका चेहरा है, किस प्रकार हंसते हुए खिलखिलाते हुए हास्य मुद्रा में बाबा ने ये बात कही थी उन माता जी को। सब लोग हंसने लग गए। उन्होंने भी हाथ जोड़ के प्रणाम किया कि ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि आप पधारेंगे। और बाबा के जाने से साक्षात कन्हैया भी वहाँ पर आए, ये हमने सुना था कल। देखिए बड़े बड़े जो महंत हैं, संत हैं, बड़े बड़े जो सिद्ध कोटि के संत होते हैं, एक आम इंसान के लिए सहज सुलभ नहीं हो पाते हैं। बड़े बड़े हम चाहें कि बड़े बड़े जो संत हैं हम उनसे मिल सके, तो जितना सरल बाबा से मिलना था, क्या उतना सरल है मिलना उनसे? नहीं है। अगर हम चाहें कि उनके चरण छू सके, उनके पास बैठ सके, उनके साथ खा पी सके, उनके साथ अपने मन की दिल लगी दिल वाली बातें कर सके, अपने मन की सारी बातें उनके सामने कर सके, तो इतना आसान नहीं है। आज के समय में बहुत कठिन है। हम कई संतों का सुनते हैं, वृंदावन में भी महाराज जी हैं, बड़े बड़े संत हैं, हम उनका सुनते हैं। क्या उनके लिए इतना सरल है कि उनके पास बैठ सके? नहीं बैठ सकते, नहीं जा सकते। लेकिन बाबा गृहस्थ आश्रम में रहते हुए सबके लिए सुलभ थे, सरल थे। आज मैं आपको जो घटना सुनाऊंगा, आप उसमें देखेंगे कि बाबा कितने सरल थे, कितने सहज थे। अभिमान तो उनको दूर दूर तक छू भी नहीं गया था। अगर जीवन में किसी के थोड़ा सा ऊंचा पद मिल जाता है, देखिए शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ऊंचा पद मिलना गलत नहीं है, लेकिन ऊंचे पद का अभिमान होना गलत है। कोई बड़ा ऑफिसर बन गया, कलेक्टर बन गया या बड़ा अधिकारी बन गया, वो गलत नहीं है, लेकिन ऊंचे पद पर बैठकर अभिमान करना वो गलत होता है। तो इतने सिद्ध कोटि के संत होने के बावजूद कन्हैया की ऐसी ऐसी लीलाएं उनके साथ होती रहती थी, लेकिन बाबा के जीवन में अभिमान छू नहीं गया था। मैं आपको घटना सुनाना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी घटना है। बाबा जयपुर में वालों के साथ में तो एक मित्र की तरह भी थे, एक गुरु की तरह भी थे। गुरु की तरह शासन करते थे और मित्र की तरह प्रेम व्यवहार करते थे। बड़ा उनका मधुर भाव था, बड़े प्यारा उनका भाव था, बड़ा प्रेम उनके अंदर था। देखिए जिनके अंदर प्रेम होता है वो छलकता जरूर है। प्रेम का जो प्याला है वो छलकता जरूर है, और बाबा के साथ में भी ऐसा ही था। मैं आपको घटना बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार बाबा हम लोगों के साथ में थे, जयपुर वालों के साथ में थे और सभी भक्तों के साथ में थे। ऐसा नहीं जयपुर वालों के साथ में थे, सबके साथ में थे। मैंने कितनों से बात करी है, जितने लोगों से बात करी है, सबसे मैंने ये जाना कि ऐसा लगता है कि बाबा मुझे तो बेटी की तरह मानते थे। कोई कहता है कि मुझे बाबा ने अपना बेटा समझा, शिष्य स्वीकार किया। अपना क्या क्या स्वीकार नहीं किया बाबा ने। बाबा ने बड़े प्रेम से सबके साथ व्यवहार किया, सबके कल्याण के लिए किया। ऐसा मधुर बाबा का व्यवहार शुरू से रहा। देखिए घटना इस प्रकार की है। हम लोग वृंदावन में थे। देखिए वृंदावन की यात्रा पे बाबा आए हुए थे, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और वृंदावन की यात्रा से बाबा का प्लान था कि हम लोग जयपुर चलेंगे और जयपुर में 4 से 5 दिन बाबा जयपुर में रुकेंगे, उसके पश्चात चंडीगढ़ रिटर्न होना है। तो इसी संदर्भ में लगभग 4:30-5 बजे हम लोग वृंदावन से जयपुर के लिए निकले। और भरतपुर, देखिए जयपुर से अपन आते हैं तो भरतपुर होते हुए जो आगरा जयपुर हाईवे है, उससे NH जो आगरा हाईवे है उससे जयपुर के लिए और आना पड़ता है। भरतपुर के जस्ट थोड़ा सा आगे ही हम लोग पहुँचे थे। बाबा ने कहा कि मदन मोहन जी, जो कि करौली में है, राजस्थान में ही हैं, लगभग ऑन द वे 60 किलोमीटर अंदर पड़ते हैं। ऑन द वे 60 किलोमीटर इनसाइड पड़ते हैं। करौली में मदन मोहन जी, जो कि ब्रज के ठाकुर हैं, ब्रज के ही ठाकुर हैं, वो बुला रहे हैं। देखिए मैंने करौली की भी आपको घटना सुना चुका हूँ, बाबा के साथ में जो घटित हुई थी। अब बाबा ने कहा कि करौली चलना है। तब हम लोगों ने समय देखा, और समय देख के हमने गूगल से टाइम भी सर्च किया कि मंदिर की टाइमिंग क्या है, पता किया।
तब बाबा को बताया कि बाबा इस हिसाब से अपन चलेंगे, कितनी भी गति से चलें, दर्शन करना, दर्शन मिलना आसान नहीं है इस समय, क्योंकि हम लोग पहुँचेंगे करौली। बिल्कुल करौली जो पड़ता है ना, एकदम अंदर, गाँव के अंदर पड़ता है, पूरी छोटी सी सड़क पे जाना पड़ता है। अब तो वहाँ पे अच्छी सड़क बन चुकी है, लेकिन उस समय की बात है, उस समय सड़क भी इतनी बढ़िया नहीं थी और सिंगल लेन की रोड थी। गांव का सा एरिया बीच में आएगा, मिडिल में, और सिंगल लेन रोड है और खड्डे वड्डे भी आते हैं। स्पीड आपकी इतनी अच्छी पकड़ नहीं पाते हो आप। समय बहुत अधिक हो चुका था। तब बाबा ने कहा कि नहीं, दर्शन मदन मोहन जी के चलना है। तब बाबा ने, जब बाबा को समय के लिए बताया, तब बाबा ने कहा कि मुझे कुछ 1 सेकंड रुको तुम लोग। तो बाबा को ये बात जब बताई मदन मोहन जी के लिए कि भाई समय, हम लोग पहुँचते पहुँचते दर्शन आराम से बंद हो चुके होंगे, जब तक हम लोग मदन मोहन जी के पहुँचेंगे तब तक दर्शन बंद हो चुके होंगे, ये आपकी जो आज्ञा हो हम लोग वैसा ही करेंगे। अब बाबा ने कहा कि मुझे 5 मिनट का समय दो, मैं कन्हैया से पूछ के बताता हूँ। तो बाबा ने कन्हैया से पूछ के बताया और कहा कि नहीं, चलो दर्शन करने हैं, अपने को दर्शन करने हैं, चलो आप, तो दर्शन होंगे, अवश्य होंगे। तब हम लोगों ने मदन मोहन जी की तरफ चलना प्रारंभ कर दिया। फटाफट से गाड़ी को थोड़ा स्पीड ली और उसके पश्चात जब सड़क पे, देखिए अब क्या होता है, भरतपुर से आगरा वाली रोड पे तो हम थे ही। उसके पश्चात में जब हमने महुआ से टर्न लिया तो छोटी सड़क थी जो गांव से होती भी जाती है, लालसोट होती हुई छोटी सड़क थी जो गांव से होती भी जाती है। हम लोग उस सड़क पे चल रहे थे। देखिए अब यहाँ पे जो घटना होने वाली है आप सुनिएगा कि यहाँ पर क्या होता है। एक भजन उस समय गाया जा रहा था, उसका भजन के जो बोल हैं वो इस प्रकार थे, माधव आओ, माधव आओ, माधव आओ, माधव आओ, मधुर मधुर मेरे माधव आओ। मतलब भगवान को पुकारा जा रहा है कि माधव आओ, माधव आओ, भगवान को पुकार रहे हैं। देखिए बाबा गाड़ी की, कार की जो आगे वाली सीट है उस पे बैठे हुए थे और उस समय हमारे पास में बड़ी, मतलब एक नई वैन थी जो डबल सीटर थी। आजकल तो वो कॉमन हो गई है, लेकिन उस समय नई नई चली थी कि जो 8 सीटर गाड़ी होती है ना, वैन, मारुति वैन, उसमें बाबा हम लोग आ रहे थे वृंदावन से। और वो ले जाने का भाव भी यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हम लोग बाबा के साथ में वृंदावन की यात्रा कर सकें। तो उस गाड़ी में बाबा आगे बैठे हुए थे और हम लोग पीछे बैठे हुए थे। हम लोग काफ़ी सारे लोग थे, करीब 5-7-8 लोग हम लोग होंगे आराम से। अब बाबा ये जो भजन भजन गाया जा रहा था, माधव आओ, माधव आओ, भगवान को पुकारा जा रहा था। बाबा की कैसी स्थिति थी, देखिए बाबा की आंखों से आंसू बह रहे हैं और बाबा आगे की सीट पर झूम रहे हैं, जैसे झूमता है ना वैसे, इधर लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट झूम रहे हैं, बड़े आनंदित हो रहे हैं और पुकार रहे हैं, माधव आओ, माधव आओ, माधव आओ। देखिए जीव, हम जैसे लोग पुकारेंगे तो भले कुछ हो ना हो, लेकिन बाबा पुकारेंगे तो अवश्य कुछ ना कुछ होगा ही होगा। ऐसा तो बाबा जब पुकारेंगे तो अवश्य कुछ ना कुछ होना ही है, निश्चित रूप से था। हुआ क्या, देखिए हुआ क्या। जैसे ही बाबा ने ये भजन गा रहे थे काफ़ी भाव से, और ये जब इसकी गति बढ़ती गई, सारे लोग मिलकर बड़े भाव से गाड़ी के अंदर ही इस भजन को गा रहे हैं कि माधव आओ, माधव आओ, माधव आओ, माधव आओ। तत्काल एक सुंदर सा मोर गाड़ी के सामने आ जाता है। गाड़ी की थोड़ी सी, गाड़ी से करीब 200 मीटर की दूरी पर वो मोर आ जाता है और गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे करके धीरे हो जाती है, क्योंकि वो मोर जो सड़क पे आ गया था वो सड़क पार नहीं कर रहा था, वो सड़क से गाड़ी की तरफ घूम जाता है और अपनी गर्दन उठाकर बाबा की तरफ, गाड़ी की तरफ देखने लग जाता है, एक टक होके। इतना सुंदर मोर था, इतना प्यारा मोर था, ऐसा लग रहा था कि ये मोर कहाँ से आ गया। वो लगातार देखे जाए, हिले भी नहीं, डुले भी नहीं। करीब 2 से 3 मिनट निकल गया, क्योंकि देखिए मोर रुकता नहीं है जल्दी से। मोर का स्वभाव कैसा होता है, अगर आप लोग गांव में जाओगे, किसी मोर के पास सेंचुरी पे जाओगे
हाँ, देखोगे कि मोर के पास जैसे ही जाओगे मोर तत्काल भाग जाएगा। मोर किसी की प्रेजेंस को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाता है जब तक वो जानता नहीं है। मोर किसी के प्रेजेंस को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाता जब तक वो जानता नहीं है। देखिए हुआ भी ऐसे ही, मोर तत्काल ऐसे गर्दन घुमा के देखने लग गया, एक टक होके गाड़ी की तरफ देखता जा रहा है। अब हम लोग भी दर्शन कर रहे हैं, मोर देख रहे हैं, मोर देख रहे हैं। उसके पश्चात मोर चला गया और उसके थोड़ी देर के पश्चात वो भजन भी समाप्त हो गया, पद समाप्त हो गया। तब बाबा ने पूछा किस किस को मोर दिखाता। तो देखिए बड़े आश्चर्य की बात है, उस गाड़ी में काफ़ी लोग बैठे हुए थे। कुछ ने तो कहा कि बाबा हमें दिखाता, कुछ ने कहा कि कहाँ है मोर, कहाँ है मोर। तो आप सोचिए, एक मोर है जो गाड़ी के सामने आ चुका है, कुछ लोगों को दिख रहा है, कुछ को नहीं दिख रहा है। तब बाबा ने कहा वो साक्षात कन्हैया ही मोर बन के आए थे। साक्षात कन्हैया ही मोर बन के आए थे। जब हम पुकार रहे थे कि माधव आओ, माधव आओ, कन्हैया ने पुकार सुनी और बड़ा सुंदर मोर बन के वो सामने आ गए। और हम लोग उसके पश्चात मदन मोहन जी के दर्शन करने के लिए गए। बड़े सुंदर, बड़े प्यारे दर्शन उस दिन हो चुके थे। पता नहीं क्यों समय आगे बढ़ गया या क्या हुआ, क्या लीला हुई, कैसे हम समय पर पहुंच गए और बड़े सुंदर दर्शन, जबकि पहुंचना असंभव सा ही था। इतना समय नहीं था कि हम करौली में मदन मोहन जी पे रात को दर्शन कर सकें। अब देखिए हम लोगों ने बड़े प्यारे दर्शन कर लिए। उसके पश्चात हमने वहाँ से लड्डू प्रसाद लिया और हमने प्रसाद वैसे वृंदावन से भी लेके आए थे, नमकीन हमारे साथ में थी, कुछ हमने गरम चपाती सब्जी भी पैक करवा ली। उसके पश्चात लगभग 11:30 बज गए, वहीं 11 बज गए थे, लगभग 11:45 बज चुके थे। अब बाबा ने कहा कि हम रिटर्न हो रहे थे। बाबा ने कहा कि बड़ी जोर की भूख लग रही है, प्रसाद पाना है। तो सब ने कहा कि हाँ बाबा, सबको भूख लग रही है, कहाँ प्रसाद पाएंगे। तब देखो कोई ऐसा स्थान देखो जहाँ पे जल मिल सके, जहाँ पानी मिल सके और बैठने की जगह मिल सके। देखिए हम लोग रास्ते में जा रहे थे, रात्रि का 11:30 पौने 12 बजे का टाइम है और करौली वाली जो रोड है बड़ी एकांत है। नॉर्मली शहरों में 11:30 बजे तो एकांत शांति हो जाती है। जो गांव का जंगल सा एरिया है, पहाड़ी एरिया होता है, वहाँ पर तो बिल्कुल एक सन्नाटा छा जाता है। पूरी सड़क पे कोई नहीं है, हमारी गाड़ी अकेली चलती जा रही है, बाबा हमारे साथ बैठे हुए हैं। और 11:30 पौने 12 बजे हम एक बड़ का पेड़ था, बहुत बड़ा सारा बड़ का पेड़, वहाँ रुके। वहाँ एक हैंडपम्प, जो एक बोरिंग जिसे कहते हैं, हैंडपम्प हाथ से दबाया जाता है, उसमें पानी निकल जाता है, उसके पास में हम लोग रुके। और बाबा हम सब के साथ में उस चबूतरे पे बैठ के बाबा बैठ गए कि भाई मेरी पत्तल यहीं लगा दो। तो हमारे पास पत्तल तो थी नहीं, अखबार था, अखबार के टुकड़े किए, उसमें बाबा के लिए, सबके लिए, सब जो हम लेके आए थे, चपाती है, नमकीन है, मिठाई, जो भी प्रसाद था, सब्जी रोटी, सब हमने लगा दी। उसके बाद देखिए बाबा की सरलता मैं बताना चाहता हूँ। हम सब रात्रि में पौने 12 बजे वहाँ साथ में बैठे हैं, सब एक साथ ग्रुप बना के, घेर बनाकर बड़े प्रेम से प्रसाद पा रहे हैं और बाबा की जो लीला है हम सुनते जा रहे हैं। किस प्रकार सरलता बाबा के अंदर कूट कूट के भरी थी, कोई अभिमान नहीं, कोई कुछ भी उनमें ऐसा नहीं। सबके साथ बैठ के देखिए कितना सीधापन बाबा के अंदर, कितनी सरलता। आप देखिए कि सबके साथ बैठे हैं, छोटा बड़े का कोई भाव नहीं है, सबके साथ बैठे हैं जैसे कोई एक साथ ग्रुप में दोस्तों का ग्रुप होता है, इस तरह से बाबा सखा भाव में सबके साथ में बैठे हैं और बड़े प्रेम से प्रसाद पा रहे हैं। उसके पश्चात प्रसाद पाने के पश्चात में बाबा ने हाथ वाथ धोए। तब हम लोग सब लोग जयपुर आए। 2:30-3 बजे हम लोग शायद पहुँचे थे जयपुर वापस। और ऐसी मधुर यात्रा रही। देखिए मदन मोहन जी की इस यात्रा में भी कितनी लीलाएं हुई। एक तो पहुंचना असंभव सा था कि पहुंचेंगे कैसे, लेकिन फिर भी कन्हैया ने पहुंचा दिया। बाबा ने कहा कन्हैया को, आप तो आइए, आपको दर्शन अवश्य होगा। जब कन्हैया ने कहा, मदन मोहन जी ने कहा, तो बाबा को दर्शन अवश्य होगा, तो उनको दर्शन अवश्य हुआ ही, हम सबको दर्शन हुआ। दूसरी बात, मोर वाली लीला कि साक्षात कन्हैया मोर बन के आ गए। तीसरी लीला, हम लोगों ने साथ में बैठकर लगभग इतनी सरलता से, बड़े प्रेम से बाबा के साथ में प्रसाद पाया। और उसके पश्चात हमने पूरी यात्रा मंगलमय रही। पूरी यात्रा के अंदर बाबा से कन्हैया की लीलाएं सुनते रहे, राधा रानी की, गाड़ साहब जी महाराज की लीलाएं सुनते रहे, कीर्तन करते रहे। बड़ा आनंददायी यात्रा रही। राधे राधे भक्तों।
राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। किशोरी प्यारी राधे, श्यामा प्यारी राधे। गोविंद की प्यारी राधे, गोपाल प्यारी राधे। गोविंद की प्यारी राधे, गोपाल प्यारी राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। बरसाने वाली राधे, बरसाने वाली राधे। भानु दुलारी राधे, कीर्ति कुमारी राधे। भानु दुलारी राधे, कीर्ति कुमारी राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे भक्तों।